अरे ओके ओके क्या कर रहे हो? अरे ओके ओके क्या कर रहे हो? अरे मधु ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है प्रोग्राम की। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम है गूंज के दीवाने। गूंज के दीवाने रेडियो स्टेशन है रेडियो गूंज। रेडियो गूंज। चैनल कौन सा है? 90 मेगाहर्ट्ज। मीटर है 90 मेगाहर्ट्ज। हाँ वही बात है, वही बात है। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो ढूंढ कर लाएंगे। ये सामने बैठे हैं राजेश और मैं बैठी हूँ सुमन। पूरा बोल रहे हैं रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे हैं गूंज के दीवाने, और ये दीवानी है सुमन और मैं दीवाना राजेश आपके लिए बैठा हूँ। हाँ चलो आगे। बहुत शुक्रिया। जब तक ये ना खुद से कहें इनको चैन नहीं आता। अरे मेरा अनाउंसमेंट जरूरी होता है। ओह माय गॉड। देखा ना पिछले एपिसोड में कहा था राजेश भैया आए। क्या बात है, समझ आ रहा है मुझे। बड़ा ना बोलने। अच्छा एक बात बताएं अभी हमने शामिल करेंगे, अभी हम शामिल करेंगे उस पत्र को भी। हाँ। लेकिन उससे पहले एक बात शेयर करना चाहते हैं सुमन, बहुत अच्छी बात है कि गूंज के दीवाने में हम लोगों की एंकरिंग को हमारे एक लिसनर्स ने रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजा व्हाट्सएप पर। अच्छा? और जो गाना बजाया था हमने उसमें वो भी भेजा गया हम पर, है ना। अच्छा। तो अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा। और मेरी तारीफ तो करते नहीं है लोग, तुम्हारी तारीफ भी करते ही हैं लोग, तब क्या किया जा सकता है। ये क्या हो रहा था? नहीं कुछ ही हो रहा था, एक चुटकुला ही समझ लो, चुटकुला समझ लो भाई। बिल्कुल हाँ, चुटकुला हाँ, चुटकुला। वैसे श्रोताओं हम आपके पास आते हैं चुटकुले लेकर, हाँ, आपके मैसेजेस लेकर हाँ, के, आपके फोन कॉल्स की बातें लेकर के, हाँ, और हम हाँ, कुछ गाने भी जरूर लेकर के आते हैं। बिल्कुल गाने। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं सुमन, अब क्या? आज हम सोच रहे हैं कि हम कम से कम बोले, अगर तुम गूंज के दीवाने का जो ये बोझ है अपने ऊपर उठा सको तो चलो। बोलो क्या कहते हैं? बहुत दुखी हो गई इस बात से। बताओ, मैं चुप हो जाता हूँ। ऐसे कैसे कहा कि गूंज के दीवाने का बोझ? हमने भार इसको आगे बढ़ाना। सुन रहे ना, इस बात पे तो राजेश की क्लास होनी चाहिए। आप सब मिलकर राजेश की क्लास लगाएंगे कि ये हो क्या रहा है इस दुनिया में। लाओ बोर्ड टांगो, क्लास होगा। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक बहुत ही उम्दा वार्तालाप हमारे लिसनर्स के साथ हमारी हुई, उसको हम अपनी जबान में बताना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कार्यक्रम का हाँ, जो ये चल रहा है सिलसिला, हाँ, उसमें ये तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। निजाम कुरैशी क्या कहते हैं? निजाम कुरैशी, इनका फोन हम रिसीव नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। किसी रिकॉर्डिंग में थे, लगातार फोन पर फोन आता चला जा रहा है। फिर हम जब फ्री हुए तो हमने इनको फोन किया। हाँ। मुझे नहीं पता था किसका फोन है, मैंने कॉल बैक किया तो इन्होंने कहा राजेश बाबू। हम के कि हाँ राजेश बाबू, और लगे तारीफ करने और लगे आशीर्वाद देने। और ये हाँ, मैं सुनता रहा। 30 सेकंड से 1 मिनट गुजर गया, सारे कार्यक्रमों का नाम इन्होंने ले लिया, है ना। जब थोड़ा सा ये दम लेने के लिए रुके तो फटाक से मैंने घुसते पूछा आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जैसे कि राजेश को मौका चाहिए होता है। तो ये निजाम कुरैशी हूँ, और पुरानी मस्जिद से बोल रहा हूँ, है ना, हाजीपुर। तो मुझे तो अभी लोकेशन उतना मालूम नहीं है, तो हमने कहा पुरानी मस्जिद से बोल रहे हैं, तो हमने कहाँ है ये? तो उन्होंने फिर अपने अनुसार से बताया कि यहाँ है, ब्ला ब्ला उन्होंने बताया। लेकिन निचोड़ ये है कि ये बुजुर्ग थे, आवाज से भी लग रहे थे, और इन्होंने अपनी उम्र भी बताई जो मैं शेयर नहीं करना चाहता। बुजुर्ग थे, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है वैशाली का अपना रेडियो आकर के, और आपके सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, और खास करके जो 4 बजे से आप नाटकों का प्रसारण करते हैं। और अभी हम लोगों ने ईदगाह प्रेमचंद की जो रचना है उस पर नाटक दिया था, ये बकरीद के समय ये इनका कॉल आया था, तो बहुत अच्छा लगा। और आप जुग जुग जिए। और तो निजाम जी को हमने कहा था कि आपकी इस बातचीत को हम अपने गूंज के दीवाने में जरूर शामिल करेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही, इससे हमारा हौसला बढ़ा है। और हम ये भी उनसे सोचे कि कह दें, लेकिन कहा नहीं कि सुमन थोड़ा सा परेशान रहती है तो उसका भी हौसला बढ़ेगा हम अगर ये बात शेयर करेंगे सुमन। राजेश तो पता नहीं बात पे परेशान रहती है, आपको भी अच्छी तरह से पता है। सिर्फ ये खुद मौका ले लेकर के और बातें करते रहते हैं। मुझे बढ़ा तुम्हारा कि नहीं बढ़ा, आई डोंट नो। डेफिनेटली हौसला बढ़ा, और इनफैक्ट हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ा जब आपने इतनी अच्छी बात कही और आपने आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि किसी बड़े का आशीर्वाद मिल जाए तो लगता है जैसे हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो सफल हो गया, मोहर लग गया। बिल्कुल, जिनके लिए हम बना रहे हैं कार्यक्रम।
नहीं पूछे? गजब भाई बोले, हाय क्या बात है। तो अब आप अपना चुटकुला सुनाइए। अगर किसी ने भेजा है तो ठीक है, और नहीं तो आपने निकाला है चुटकुला जिससे हम हंस हंस के लोटपोट हो सके, हमारे लिसनर्स लोट के हंसे, ऐसा चुटकुला सुनाया जाए तो जरा अच्छा लगेगा हमें। हो गया, अच्छा हो चुटकुला कुछ ज्यादा ना हो रहा था। बोलो। अभी तो कह रहे थे कि कार्यक्रम का भार अपने कंधे पर ले लो। तो मैंने देखा कि तुम उदास हो गए, सोचे कि कैसे बढ़ पाओगी। नहीं मतलब कुछ भी कहीं से भी उठाकर बोल देना। हम सोचे कि तुम कहोगे फाट धरती हम समाये। कतई नहीं, हम नहीं समाएंगे धरती में। धरती फटे, जिनको समाना हो वो समा जाए। फिलहाल हम चुटकुला आपको सुनाना चाहते हैं। सुनाइए। हुआ यूं कि पाठक जी की पत्नी, पाठक जी नाराज मत होइएगा। पाठक जी की पत्नी घर आई वापस। अच्छा, घर आ गई वापस, वाह। ठीक है, बाहर गई हुई थी स्कूटी लेकर के। स्कूटी लेके। हाँ। अच्छा। तो पाठक जी ने पूछा, बड़ी देर हो गई? हाँ। है? तो पत्नी ने अच्छा, कहा, है भी कहा उन्होंने। हाँ। अच्छा, कि बड़ी देर हो गई है। हाँ। ये क्या हुआ, सब ठीक? हाँ। पत्नी बड़ी परेशान थी। हाँ। उन्होंने कहा, क्या बताएं? हाँ। क्या बताएं? मेरा हाँ। तो दिमाग ही खराब हो गया अच्छा। था। तो पाठक जी ने कहा कि ऐसा भी क्या हो गया? हाँ। किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया? हाँ। कौन? हाँ। तो पाठक जी की पत्नी ने कहा कि अरे ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोक कर कहा लाइसेंस दिखाओ। अच्छा, लाइसेंस दिखाओ। हाँ। अच्छा। पाठक जी ने कहा, तो तुमने किया क्या फिर? हाँ। तो उसने कहा, दिखा दिया। हाँ। तो पाठक जी ने कहा, होश में हो? हाँ। पत्नी ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो पाठक जी ने कहा, इसलिए लाइसेंस तो तुम्हारा है नहीं है, तो तुमने एग्जैक्टली तो तुमने दिखाया क्या? हाँ। अरे आपका लाइसेंस था ना, वो दिखाया हमने। तो पाठक जी ने कहा, ऐसे होता है क्या? बिल्कुल। ओ, तुम भी मतलब ट्रैफिक पुलिस वाली हरकत करोगे? उनको मैंने समझाया। तो पाठक जी ने कहा, क्या समझा दिया? अरे ये देखिए लाइसेंस। तो ट्रैफिक पुलिस ने कहा, अरे मोहतरमा, ये लाइसेंस आपका तो नहीं दिख रहा, आपके पतिदेव का है। हाँ। ये किसका लाइसेंस है? तो उन्होंने कहा, मेरे पति का है। तो बोले, अरे पर आपका लाइसेंस चाहिए। उन्होंने कहा, ये ही मेरा लाइसेंस है। उन्होंने कहा, नहीं आपके पति का है, आपका कहाँ है? तो उन्होंने कहा, आपकी पत्नी नहीं है क्या घर में? उन्होंने कहा, है। तो आपकी पत्नी को भी पता है और आपको ये नहीं पता है कि पति के हर चीज पर पत्नी का अधिकार होता है। ये लाइसेंस मेरा है, चाहे मेरे पति का ही क्यों नहीं। पाठक जी तो गर्व से फूले नहीं समा रहे होंगे। पाठक जी ने पूछा, तुम्हें जाने दे दिया? उसने कहा, हाँ। साष्टांग दंडवत होकर मुझे कहा, जा महिला जा। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब गाना सुनाइए। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। ओह, गाना खत्म तो हुआ। चलो भाई, किसी का दिल दीवाना, कोई पागल, वो भगवान, उससे हमको क्या लेना देना। गाने की तरह हमने सुना। अच्छा। सुन लिए ना वैशाली वाले, ये गाना फिलहाल रेडियो गूंज पर राजेश और सुमन है यहाँ। क्या पत्र शामिल करें, फोन कॉल शामिल करें, या कि SMS शामिल करें? हमने फोन कॉल शामिल कर लिया था। हमने फोन कॉल शामिल कर लिया था। अभी एक पत्र कर लेते हैं। पत्र तो है नहीं ना? हाँ, व्हाट्सएप का तो पत्र है ना। अरे लिख के जो आए वो पत्र हो गया ना। तो अच्छा, देखिए जमाना कितना बदल गया राजेश। पहले हम चिट्ठी पत्री ऐसे यूं लिखते थे अंतरदेशी में या पोस्ट कार्ड में या कागज पे, और अब के पत्र कैसे आते हैं? व्हाट्सएप पर आते हैं, SMS पर आते हैं, ईमेल पर आते हैं। तो एक यहाँ इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन नंबर इनका 4795 है बाद में। अच्छा। हम पूरा नंबर नहीं बता रहे हैं। ठीक है। 4795 समझ जाइएगा कि आपका ही शामिल हुआ है। कि परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम और लड़का लड़की एक समान, इस पर आधारित कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। समझ रहे हो? इन्होंने कहा बहुत अच्छे लगते हैं। लड़का लड़की वाला जो एक समान वाला प्रोग्राम है और परिवार नियोजन पर आधारित कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ममता का आंगन भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात सुमन, कि अभी पिछले दिनों वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग
डे था, है ना, इस पर इन्होंने हमें बधाई भी भेजी थी। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। This is so nice to hear. लेकिन नाइस तो है, लेकिन अगर अपना नंबर बताते हैं तो नाम भी बता देना, कहाँ के रहने वाले हैं ये भी तो बता देना। कई बार इंसान भूल जाता है, ये सब नहीं भेज पाता, उनको लगेगा कि हमें अच्छा मैसेज मिल गया ना, काफी है। चलिए, ये तो दिल की बात है, दिल तक पहुंच गई। तो दिल तक पहुंच गई और हमने दिल से तारीफ की इनकी कि आपने हमें बताया कि हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं और आपने हमें जो वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग डे पर शुभकामनाएं दी थी, इसके लिए हमने इनको व्हाट्सएप पर जवाब भी दे दिया था। सेम टू यू, आपको भी। वाह वाह वाह। अब हम दिल से क्या करें, गाना सुन लें या चुटकुला? नहीं, चुटकुला। पहले चुटकुला। जी 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 जी, चुटकुला, पहले चुटकुला। चिंटू ने कहा। चिंटू ही क्यों आता है बार बार? भाई चिंटू मेरा फेवरेट है। पिंटू क्यों नहीं आ सकता है? नहीं, चिंटू। हाँ, तो चिंटू ने कहा, पप्पू जरा अपनी साइकिल आज मुझे देना ना। अच्छा। तो पप्पू ने कहा नहीं। तो चिंटू बोलता, अगर मुझे साइकिल नहीं दोगे तो मेरा दिल खट्टा हो जाएगा ना। अच्छा, दिल खट्टा हो जाएगा। और क्या? तो पप्पू ने झट से कहा, तो चीनी खा लेना इसमें। ये बच्चे भी जो है ना, कुछ भी हाजिर जवाबी होती है इनकी। फिलहाल हम बैठे हैं गूंज के दीवाने में। गाना सुनवाइए। शायराना। कौन सा शायराना? सुन लीजिए। अच्छा, गाना है ये? जी हाँ। हम सोचे तुम शायराना हो रहे हो। ना कतई ना, हमसे तो शायरी करी नहीं जाती। चलो सुनाओ भाई, गाना सुनाओ। खुशबू तेरी है, मैं महक रही हूँ। खुशबू तेरी है, मैं महक रही हूँ। खट्टी है, मीठी है, बोलियां तेरी है, मैं चहक रही हूँ। तू चाहत पुरानी शरारत नहीं है, ये गीत तो दिला दे, तू है या नहीं है। आए हाय अब अगला मैसेज पढ़ा जाए। बिल्कुल, मैसेज पढ़ेंगे। चंदन कुमार हैं ये, इनका घर है महनार, अलीपुर हाता में, है ना, और इन्होंने ही वो रिकॉर्डिंग भेजी थी हमें। हाँ, गूंज के दीवाने की रिकॉर्डिंग भेजी थी और उन्होंने कहा था कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारे कार्यक्रमों का इन्होंने नाम भी लिया था और इन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि आपने यहाँ पर रेडियो स्टेशन खोला है। जी, तो ये तो बात हमें भी बहुत खुशी हुई, ये जान करके कि आपको खुशी हुई इस बात से। बिल्कुल कि ये रेडियो स्टेशन आपके लिए खुला है और आपके लिए कार्यक्रम आता है। हम सब कुछ तो आपके लिए कर रहे हैं इस रेडियो स्टेशन के। बिल्कुल आपके लिए कर रहे हैं और ये नंबर भी आपके लिए बता रहे हैं। आपके कहने का मतलब कि चंदन जैसे दूसरे लोग जो हमारे साथी हैं उनके लिए 8340686641। आप चुटकुला तैयार रखिए। सुमन जी, नंबर दूसरा है 9835039435। देखो, वक्त जाया नहीं होना चाहिए, है ना, एक एक सेकंड का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। गजब क्या गजब बात कही आपने। अब इसी गजब बात पे हम ये बात बता दें। पापा ने कहा चिंटू से ही बात हो रही है। चिंटू। चिंटू, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? अच्छा। तो चिंटू ने कहा, पापा कल स्कूल में हमें तौला गया था। हाँ, क्या पता आज बेच ही ना दे, हम नहीं जा रहे। बहाने एक से कल तौला गया था, आज बेच न दे। ये तो गड़बड़ वाली बात है। बात चिंटू, वाह वाह वाह, क्या बात है। बच के रहो, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि रेडियो गूंज पर यह कार्यक्रम चल रहा है। रेडियो गूंज वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है और सिर्फ आपके लिए। तभी तो हम कहते हैं आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो गूंज, है ना। रेडियो गूंज और हमेशा हमारा साथ बना रहे। यूं ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहे। बिल्कुल सुनते रहेंगे। कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब क्या करें? मैं गाना सुनेंगे। अच्छा, गाना सुनिएगा। हम तो किसी का व्हाट्सएप आया था, उसको पढ़ने के फेर में थे। ऐसे गाना सुनी लेते हैं, फिर शामिल कर लेंगे। हाँ, थोड़ा दम धरिए, आपको भी शामिल करेंगे। रुक जा। कौन सा गाना? काफिराना। इन वादियों में टकरा चुके। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। ऐसे बोल के दिखाओ जरा। बोल के दिखाओ। अच्छा, बोल के दिखाओ, अपनी ही आवाज में दिखाओ। रेडियो गूंज 90 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज के दीवाने। ओ माय गॉड, कितना अपॉर्चुनिटी मिलने से इंसान खुश हो जाता है। जैसे कि आप खुश नहीं होते, मतलब कुछ भी, ऐसी बात नहीं करते। गलत बात है। यहाँ सुनैना खातून,
हाँ, क्या कहती हैं सुनैना? सिर्फ 2 लाइन लिखी थी इन्होंने व्हाट्सएप पर। क्या बिदुपुर स्टेशन में के पास रहती हैं, वैशाली में ये है ना। ओके। कार्यक्रम सारे अच्छे लगते हैं, गाने बहुत सुनती हूँ और गानों की संख्या बढ़ाई जाए और कुछ गजल भी बजाए जाएं। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, तो मैं भी कहूंगी वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका सुनैना जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सजेशन दिया है। यस तो यस व्हाट ये तो नोट किया जाए, पूरा और हम करो, पूरा जरूर करेंगे। अरे तो पूरा करो ना, है ना, जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी फरमाइश हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और जैसे कि इन्होंने भोजपुरी की फरमाइश की थी, भोजपुरी गाने बजते हैं, लोकगीत की फरमाइश की, वो भी बज रहे और कव्वाली की फरमाइश की, वो भी बजाया जाता है। तो अब गजल्स की बारी है, तो फिर हम वो भी सुनवाएंगे, बिल्कुल सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप जो है ना चुटकुला पढ़ दें और हम लोग को हंसने का मौका दें तो कृतार्थ हो जाएंगे हम सारे लोग जो रेडियो गूंज को सुन रहे हैं। जी कृतार्थ, जी कृतार्थ हो जाएंगे। मास्टर जी ने कहा एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अकल किसको लोगे? बताओ चिंटू, तुम किसको? अच्छा फिर चिंटू आ गया। चिंटू बहुत क्यूट बच्चा है ना। अच्छा हाँ। तो चिंटू ने आओ देखा ना ताओ सिंपल शब्दों में कहा पैसा। हाँ। मास्टर जी ने कहा गलत, हाँ। मैं तो अकल चुनता। हाँ। अब मास्टर जी तो अपने हिसाब से बच्चों को शिक्षा देना हमारा काम होता है। चिंटुआ क्या बोला? समझ में आ रहा है, चिंटुआ ने तो कुछ कहा होगा। कुछ कहा होगा। आपके बात भी सही है मास्टर साहब, क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं होती वो वही चुनेगा। इसीलिए हमने कहा चिंटुआ ने क्या कहा। राजेश अभी आप हंस रहे हैं, अभी आपको पता नहीं चिंटुआ क्या हश्र हुआ होगा। दे जूता, दे चप्पल, दे छड़ी, सब कुछ मिल चुका होगा चिंटू को। बहरहाल बहुत ही अच्छा चुटकुला था चिंटुआ। लेकिन जानते हो एक कैरेक्टर है ना चुटकुला के दुनिया का, जो बहुत सक्सेसफुल है ना, बहुत ज्यादा सराहा जाता है, बहुत पिटाता है, बहुत सब कुछ इसके साथ होता है। तब भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता। एग्जैक्टली। तो चलिए आगे, आप भी अपने हरकत से बाज मत आइए, गाना सुनाइए। मैं चिंटुआ नहीं कर रहा हूँ। चलिए गाना सुनाइए, कौन सा गाना सुनवाइएगा? ये वाला सरप्राइज है। कौन सा? अच्छा सरप्राइज। हाँ। सचमुच सरप्राइज बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, है ना। जी भर के सुना मैंने रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल घड़ी की तरफ देखिए, हाँ समय खत्म हुआ चाहता है, चलने का वक्त हुआ, समेटिए दुकान दौड़ी समेटिए अपना, है ना। और कौन बताएगा नंबर चलने से पहले? मैं बताऊंगी 9835039435। रिपीट करिए राजेश। 9835039435। दूसरा नंबर है 8340686641। 8340686641। और ईमेल आईडी है हमारा रेडियो गूंज का, क्या है? रेडियो गूंज वैशाली 123@gmail.com। जी हाँ, रेडियो गूंज वैशाली 123@gmail.com। और अगर फेसबुक पर भी इसी आईडी से खोजा जाए तो हम उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ गूंज वैशाली के नाम से मिलेंगे हम। गूंज को आप ढूंढेंगे गूंज वैशाली के नाम से, आपको हम मिल जाएंगे उस पर। चले हम चले बिल्कुल। हाँ, लेकिन आएंगे तभी तो। अरे राजेश, जब तक जाएंगे नहीं तब तक आएंगे कैसे? मौका दिया, फिलॉसफी बगाड़ना शुरू हो गया। डायलॉग ना दिया जाए, चले बस बात हुआ। नमस्कार श्रोताओ, मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। तब तक सुनते रहिए रेडियो गूंज, जहाँ कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता।